बिहार के अभी हम आरा के संदेश में हैं और तस्वीर दिखाइए कि अभी भोजपुर के संदेश में क्या माहौल है। और माहौल समझिए कि यहाँ पे कई सारे किसान आए हुए हैं और संदेश विधानसभा क्षेत्र के कई सारे किसान जो है परेशान हैं। परेशान किस लिए हैं अब समझिए। बिहार में जिस तरीके से ब्लॉक में धांधलियाँ होती हैं, जिस तरीके से ब्लॉक में परिमार्जन और मोटेशन का खेला चलता है, उस खेला को समझिए। अब आप यहाँ पे कई सारे लोग आए, सीओ का पुतला दहन किया। अब खेला क्या है ये लोग बताएंगे कि आखिर बिहार के आरा के संदेश ब्लॉक में आखिर क्या कुछ हो रहा है जिससे किसान परेशान है। क्या दिक्कत हो गई, क्या नाम पड़ी? दिक्कत तो हो गई कि हजूर नकल तक ले देवे खातिर इनकार कर कहना कि देह में आग लगा दे। सीओ और के देह में आग लगा? हाँ जी, देह में आग? हमारा देह में आग लगा। सब हम कहीं थाना पर भारी भी तो कहली कि हमारा आग लगावल सन FIR पड़ी तो लगन कोर पड़े सब मसरू हम रहम कर देली। एक बाद में रुआ बताओ तनी कि नापी में जहाँ तहाँ पूरे अंचल में झंझट लगा के धर दिल बा। सौ नापी में हमरो नापी में झंझट लगा दिल। ऐसा सीओ के रुआ रहल बेकार बा। काहे साल से दौड़ा हो जाता है? कैसा से दौड़ा? जी हाँ, दौड़ा जाता रसोई हुए मसे इक्कीस से लेकर के आज 23 हो गई। 2 साल 2.5 साल हो गई। 2-2.5 साल से दौड़ा? कितना उम्र पड़ी? हमारे 75 वर्ष उम्र बा। अच्छा जी, का कही हम तबाह भइल बन सीओ के मारे। सीओ उल्टा पल्टा दानव लेखा व्यवहार करता। देखिए सुजीत कुशवाहा यहाँ पे है। क्या कुछ दिक्कत है? जन अधिकार पार्टी के बैनर के तले आज आप लोगों ने आक्रोश मार्च भी निकाला, उसके बाद पुतला दहन भी किया और कह रहे हैं कि आंध्र नग्न प्रदर्शन भी करेंगे। इतना उग्र आंदोलन कर रहे हैं आप लोग, ऐसा क्या हो गया आप लोगों के साथ दिक्कत? देखिए, यह संदेश प्रखंड का उमेश चौधरी नामक सीओ है जो जनता को मूर्ख समझता है, जनता को बेवकूफ़ समझता है, जनता के आने के बाद ऑफिस के अंदर नहीं जाने देता है, जाने के बाद कौन है यहाँ आ गया, यानी उसको बुर्बक समझता है, यानी जनता को बेवकूफ़ समझता है। इसलिए हमने इनके पास आए, कहे कि देखिए मोटेशन की समस्या है। मैं 8 महीना से इनके पास आ रहा हूँ क्योंकि गांव की समस्या थी। मैं इसी पंचायत के रहने वाला निवासी हूँ और यहाँ के गांव के लोगों ने हमें कहा कि हम बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, आप घबराइए नहीं। 8 माह आने के बाद मैंने सोचा कि इसके खिलाफ अब लड़ना होगा और अब लड़ना आर पार की लड़ाई होगी। आर पार की लड़ाई यह होगी कि यह तो मैंने अभी DM साहब को यह सूचना दिया है, पुतला दहन आक्रोश व्यक्त किया। मुख्यमंत्री साहब के पास मैंने आवेदन दे दिया, यहाँ के कलेक्टर साहब को, मुख्यमंत्री को, अपर सचिव को, हमने सभी जगह इनके काम कर दिया हूँ। और आज मैंने जब आया था तो मैं जानता था कि यहाँ लोकल की राजनीति है। मैंने यहाँ परमिशन लेकर इस पुतला दहन का लोकतांत्रिक तरीका में कहीं भी यह नियम नहीं है कि आपको परमिशन लेना। मैंने परमिशन लिया क्योंकि यह कुछ भी करा सकता है, इसलिए मैंने परमिशन लेकर आया हूँ। बिल्कुल। तो तस्वीर दिखाइए कि अभी कई सारे जो है थाना के पुलिस जो है वो भी यहाँ पे मौजूद है क्योंकि कुछ अप्रिय घटना ना हो जाए और सुरक्षा देने के लिए यहाँ पे पुलिस को भी रखा गया है क्योंकि अभी पुतला दहन किया गया है। तो आइए हम कुछ महिला हैं इनसे भी बात करते हैं। क्या बड़ा दिक्कत में थी, बड़ा कष्ट में थी, बड़ा कुछ बोल रही थी पुतला दहन हो रहा है? जानी के अभी हमें दाल के खरीद नहीं के भइल, लोग पैसा मांगता नहीं जा। कहाँ से आइल बनी रहुआ? हम सलेमपुर से आइल बनी। कितना भाड़ा लगल? अब भाड़ देखी घामा में हम लुक में यानी हमरा का कम जानता नहीं। आए घरे रहती, खाना पीना खैती, दाल भात चोखा अचार खैती, ऐजा आके बोरो तब न दाल भात चोखा खाएबा, ना रही कहाँ से खाए? गरीब आदमी जरा एको कट्ठा होइले नहीं के, जगह नहीं के, एक बीता के घर बा। का कराबाई रही ब्लॉक में? तो हम ब्लॉक में आइल बनी अपन कुछ कारणे खातिर आइल बनी। काम भइल दवाई खातिर गाय के आई रही। गाय ब्लॉक में काम भइल कि ना? ना ब्लॉक में भी कहा हमरा काम भइल बा। पैसा मांगता लोग, तब हम का कही? दाखिल खारे दिन के भला मैं काटा भेटे ना भइल हमरा त सभी मुलाकात ना। क्या बात है बताइए, क्या नाम हुआ आपका? मतलब मेरा नाम विशाल कुशवाहा हुआ। हम अभी यहाँ पर आए, सीओ साहब मनबड़ू हो गए हैं और वो मतलब प्रधानमंत्री से आज ज़्यादा इंगेज रहते हैं। उनके पास मिलने का समय नहीं रहता है। यह औरत दिन भर भटकती रही, कोई बिचौलिया इनको कहता है कि पैसा दे दो तब चढ़ावा चढ़ेबू तबे तार मोटेशन होई, तो चढ़ावा चढ़ेबू तबे मोटेशन होई। ई सीओ साहब के संज्ञान में नहीं खे कि हमारा साथ में हमारा साथे रहे वाला कर्मचारी अधिकारी कहता लोग कि चढ़ावा चढ़ाए पड़ी, तो केकरा नाम पे चढ़ावा जाता? सीओ के नाम पे। तो के दोषी बा? सीओ बा। तो पुतला मांग बारू वालों के पुतला
बदला के कर जरी सीओ के मांग स्पष्ट बा, मुटेशन परिमार्जन में भ्रष्टाचार ना चली आ ना तो जल्दी से जल्दी अगर औसन होके तो ई जास अपन पटना दिल्ली जहाँ रहे के बरहस ई संदेश से मुक्त हो जास आ संदेश के जनता से मुक्त हो दे। तो ई बर्खास्तगी के मांग बा सीओ साहब के, अगर आचरण विचार व्यवहार और कर्म में काम में इनकर परिवर्तन ना हुई तो आगे हमनी के अर्धनग्न प्रदर्शन, भूख हड़ताल और पूरे आरा के प्रखंडों में इन्हीं के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे हम लोग। बिल्कुल। तो देखिए ये लाठी जो है, ये लाठी लेकर आए हैं और बुजुर्ग का स्थिति देखिए कि किस तरीके से ये चल भी नहीं पाएंगे, उसके बावजूद भी ये अपनी जमीन को बचाने के लिए सीओ साहब के पास आए थे ना जी। क्या नाम पड़े? केशवर सिंह। का दिक्कत हो गई बा रहुआ? हमारा दिक्कत बा कि रसीद कटावे के बा जमीन के। जी। हम आवत लोग कहत रहा कि पैसा दो, पैसों पर हम चाहिए होते तो वो आज नहीं होगा, कल होगा, कल नहीं होगा, परसों। पैसों मांगता लोग? हाँ हाँ जमीन के अथी करा खातिर, रसीद कटावे खातिर? हाँ। वो जो सरकार वाला पैसा हुए जमीन के रसीद काटे खातिर कि ओकरो से ज्यादा? हमारा जमीन जो खरीदे हैं वो जमीन के रसीद कटाना है अपना में अथी क्या कहला सरकारी शुल्क लागेला रसीद के, ओकरा से ज्यादा मांगता लोग कि उतने मांगता लोग? ज़्यादा। ओकरा से ज्यादा मांगता? हाँ हाँ। देखिए कई सारे लोग हैं यहाँ पे, आइए बात करते हैं। क्या है जी, क्या दिक्कत है, क्या समस्या, क्या समस्या हो गई लो? हमार दिक्कत बा कि हम आवत तनी उल्टेशन करावे खातिर तो कुछ नहीं के हो पात, डांट के लोग भगा देते हैं एजा से। हमनी के देहाती आदमी बजनी पर आदमी भाग जाता नहीं जा। तो अब आंदोलन करते नहीं जाना? हाँ। पुतला दहन हो गए? हाँ। तो चलिए, तो देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे आरा के संदेश से, और संदेश विधानसभा क्षेत्र में देखिए कई सारे, देखिए किस तरीके से गांव के जो कई सारे किसान जो हैं एक लाइन से बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे होंगे। खाना वाना खैनी है कि ना? भूखे प्यासे जी। जमीन की लड़ाई खाती भूखे प्यासे? हाँ तब भूखे प्यासे बन जाए एकदम, भूखे प्यासे। हाँ तो भूखे प्यासे ये स्थिति है बिहार की। और बिहार में कहा जाता है कि जो ज़मीन है, ज़मीन को अगर आप संभाल लिए तो फिर सब जग जो है वो पार कर लिए। बाकी जोरू ज़मीन का कहानी तो आपने सुना ही होगा, वो अब कितना जो है यहाँ पे संभाल पाते हैं बिहार वासी, आरा वासी, ये देखने वाली बात होगी। बाकी इंसाफ मिले, सही तरीके से इंसाफ मिले, यही कामना करते हैं हम। आशा एक भारत आप देख रहे थे। जय हिंद, जय भारत। गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। इसलिए यह जरूरी है लड़ाई, क्योंकि आने वाले सीओ भी मनमाने ढंग से नहीं हो और इसका अभी के अभी तबादला हो। इसी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। अब लड़ाई मोटेशन की नहीं है, क्योंकि जिस तरह से यह परेशान कर चुका है, जिस तरह से यह गाँव में बार बार संदेश ब्लॉक को चक्कर लगाने को मजबूर किया है, इस सीओ को 1% भी इज्जत और मान मर्यादा देने की जरूरत नहीं है। आप सबों से अपील करते हैं कि बहुत हिम्मत के साथ इस लड़ाई को लड़िए। और एक एक लोगों से हम चाहेंगे कि अभी एक नुक्कड़ सभा है, ये सीओ साहब हैं जिनका अभी हम लोग पुतला बनाए हैं, इनको जलाएंगे। और जो मोटेशन का कागज आप लोग अपने अपने हाथ में लिए होंगे, उसका एक प्रतिलिपि करा लीजिए, क्योंकि उस मोटेशन के कागज को भी आज जलाएंगे। इतना आक्रोश सीओ के खिलाफ है। सब प्रतिलिपि को फोटो कॉपी करवा ली। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अफसर शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो अफसर शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो भ्रष्टाचारी सीओ इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। भ्रष्टाचारी सीओ को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। अरे दुराचारी सीओ को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। जन विरोधी सीओ को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। जन विरोधी सीओ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जन विरोधी सीओ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भ्रष्टाचारी सीओ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे मोटेशन परिमार्जन के नाम पे भ्रष्टाचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे मोटेशन परिमार्जन के नाम पे भ्रष्टाचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। तमाम गांव से आप सबों ने जो आक्रोश दिखाने का काम किया, इस चिलचिलाती हुई धूप में आप सबों ने आने का काम किया, इसलिए आप सबों को मैं सलाम करता हूँ कि आप सबों ने एक होकार भरी है। जो राजनीतिक में अब आंदोलन की परिपाटी समाप्त हो चुकी है, जनप्रतिनिधि दलाली करने लगा है, उसके खिलाफ एक आईना है। जब जनप्रतिनिधि टाइट रहेगा तो भ्रष्टाचार नहीं होगा। सीओ साहब बताओ कहाँ नियम है? 1 साल
ट्रांसपोर्टेशन लेकर दौड़ता रहेगा। तुम वोट कर दो, 6 महीना तक परिमार्जन लेकर दौड़ते रहेगा। यह तुम्हारी डिक्शनरी में कहा नियम है। हमें बताओ, आज तुमसे मैं पूछने आया हूँ, यह लोगों को तुम क्यों बुर्बक बना रहे हो? यह लोग अपने कमाते हैं, खाते हैं, खेती करते हैं, उसके बाद अपने बेटे को पढ़ाना चाहते हैं कि तुमने तबाह कर दिया है। इस तबाही के खिलाफ आर पार की लड़ाई जन विचार पार्टी और पप्पू यादव के लोग लड़ रहे हैं। यह पप्पू यादव के लोग हैं, यह लड़ना जानते हैं, डरना नहीं जानते, यह कटना जानते हैं, झुकना नहीं जानते। यह आर पार की लड़ाई है। आप सबों से वादा करके आज जाऊंगा कि जब तक यह सीओ रहेगा, लोकतांत्रिक तरीका से, गांधीवादी तरीका से लड़ाई जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा।